तो आज था हमारा डे 132 ऑफ नीट 2026 और आज हम लोगों ने करा 12 से एक टेस्ट एनालिसिस करा हमने, जो हम दे चुके थे वही फुल सिलेबस टेस्ट। तो उसका बायो वाला पोर्शन वो भी आधा ही हो पाया, उसका एनालिसिस करा। और इसलिए भी एनालिसिस करा क्योंकि फिर 2 से 4 50 टेस्ट देना था, फुल सिलेबस टेस्ट न्यू लाइट का। इस हफ्ते न्यू लाइट ने दो दो टेस्ट रखे थे, एक संडे को था और एक थर्सडे को था। तो और अभी मेरा एक संडे को फिर से, तो इस हफ्ते 3 टेस्ट बढ़िया। फिर वैसे टेस्ट देना बढ़िया बात नहीं है, ख़ास बात नहीं है। टेस्ट का एनालिसिस करना और उससे सीखना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू टेस्ट देना। टेस्ट तो यार दे ही दो, लेकिन अगर उस गलतियों को ना निकालो। और टेस्ट एनालिसिस हमें सबसे टफ लगता है, टेस्ट एनालिसिस, और सबसे इजी लगता है लेक्चर लेना। मतलब लेक्चर में लेकिन हम ये नहीं करते हैं कि बस बैठे रहे, क्वेश्चन वोश्चन आते तब भी। लेकिन हमें टेस्ट एनालिसिस काफ़ी हार्ड लगता है, उसमें काफ़ी, क्योंकि टाइम जाता है। तो एक तो बहुत टाइम जा रहा है, तो इसमें एक तो दिमाग में ये रहता है कि इससे अच्छा हम ये कर लेते कि अगर हम हमने टेस्ट दिया 3 घंटे का, हमें एनालिसिस में लग गया 6 घंटा। तो हम ये सोचते कि इस 6 घंटे को अगर हम कुछ पढ़ लेते या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते तो मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता या वगैरह वगैरह। लेकिन टेस्ट एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए जैसे तुम्हें सब करते। तो 2 से 4 50 टेस्ट दिया, फिर 5 से 6 50 प्लांट किंगडम का रिवीजन करा। प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट तक बस पढ़ा है, क्योंकि और इसलिए प्लांट किंगडम आ रहा है अभी टेस्ट में, वही 12 को ऑफलाइन वाला। फिर 6 से 7 45, हाँ, हमें वो करना था, रिवीजन करना था आइसोमेरिज्म का। हमने थोड़ा सा करा और फिर मेरे गर्दन में दर्द होने लगा था, तो हमने फिर छोड़ दिया। फिर 8:50 से 1 बजे तक हमने आइसोमेरिज्म का लेक्चर लिया। लेक्चर नंबर 8, 9 और 10 आधा हुआ। और उसमें टोटल 12 लेक्चर हैं। अभी वही सब चल रहा है, इनैंशियोमर और इनैंशियोमर और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल शुरू हुआ है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और बस यही सब है। और 2 से 3 फिर लेक्चर लिया। और फिर 11 बजे फुल सिलेबस टेस्ट का मार्क्स भी आ जाता है। तो मेरे इस बार मार्क्स बने हैं 378 फुल सिलेबस टेस्ट में। और पिछली बार थे मेरे 338। तो कितने का डिफरेंस हो गया, 40 मार्क्स का, है ना। हाँ, 70 और 30, 40, ठीक ठीक। और 40 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है कह सकते हैं। तो अच्छी बात है। तो मतलब कि इसलिए हुआ है क्योंकि एक तो जो टेस्ट था वो इजी था पिछली बार से। टेस्ट इजी था इस बार का, हमें ऐसा लगा। और इसलिए भी इम्प्रूवमेंट हुई है क्योंकि हमने हर क्वेश्चन नहीं करा। कि मतलब कि हम जो पिछली बार हमने ये करा था कि हम ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन कर रहे थे और तुक्का भी थोड़े बहुत में लगाए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं करा कि अगर जब तक कि मेरा कंफर्म नहीं था तब तक हमने उसको नहीं लगाया टिक। तो इससे मेरे मार्क्स थोड़े बचे, इसीलिए 40 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब ये 378 आए, ये वैसे भी कम है। मेरे मैक्सिमम 450 आ चुके हैं फुल सिलेबस टेस्ट में। लेकिन अभी वो पेपर भी इजी थे, लेकिन इसमें आए तो ठीक है। ये पेपर ठीक था, लेवल ठीक ही अब ये लोग रख रहे हैं। मतलब इजी तो अब कुछ नहीं है, मॉडरेट टू टफ चल रहा है मामला। तो ठीक था पेपर। और अभी उसका एनालिसिस करना है, अब एनालिसिस में बहुत टाइम लगेगा। और हमारे दिमाग में ये भी रहेगा कि हम एनालिसिस से अच्छा जो मेरा टेस्ट आ रहा है हम उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले उसमें, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर आ रहा है और मोल कॉन्सेप्ट पता नहीं हमने इतनी बार पढ़ा है और इतने क्वेश्चन करे, लेकिन फिर भी जब एकदम थोड़ा नया तरह का आ जाता है तो वो बन नहीं पाते सही से। तो उसका भी देखना है मसला। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।